मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य जहां बच्चों के अपहरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गांधीवादी संगम के विष्णुकांत शर्मा ने। ग्वालियर मध्य प्रदेश बच्चों के अपहरण के मामले में बिहार को भी पीछे छोड़ रहा है। आज मध्य प्रदेश से बच्चों के अपहरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। यदि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो मध्य प्रदेश से अब तक 71,448 बच्चे या तो चोरी हुए हैं या उनका अपहरण किया गया है। उक्त जानकारी बच्चे बचाओ आंदोलन के गांधीवादी संगम के विष्णुकांत शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में बच्चों के अपहरण की घटनाएं में लगातार वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार पर आज ग्वालियर में एक 7 साल के मासूम को मुरार के सीपी कॉलोनी से अपहरण किया गया, उससे ऐसा महसूस होता है कि ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। यहाँ जो आंकड़े जारी किए गए हैं वहाँ रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार के अनेक मामले ऐसे भी हैं जिनमें कई बच्चों के रिकॉर्ड नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर सहित बच्चों, बेटियों और महिलाओं पर अन्याय चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी प्रकार पिछले 5 वर्षों में ग्वालियर के 1707 बच्चे चोरी हुए हैं, 3560 महिलाएं गायब हुई है। इसी प्रकार शहर में बच्चे जगह जगह चौराहे पर भीख मांग रहे हैं। ग्वालियर प्रशासन उन्हें बोर्डिंग स्कूलों में भर्ती कराकर समुचित शिक्षा की व्यवस्था करे, तभी तो शिक्षा के अधिकार का, कानून का पालन होगा। ये जो पत्रकारिता प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका सीधा सा उद्देश्य है कि जो ग्वालियर में जो बच्चे चोरी हुए, महिलाएं जो चोरी हुई, अभी हाल ही में आपने देखा किस तरह से ग्वालियर में एक और बच्चा अभी ज़बरदस्ती किडनैपिंग किया गया है, चोरी किया गया है। वहीं हम लोग अगर बात करें पूरे ग्वालियर की तो पिछले 5 साल में ग्वालियर के 5,262 बच्चे और महिलाएं लापता हुई हैं, किडनैप हुए हैं, चोरी हुए हैं। तो आज बच्चों की जो चिंता को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं किस तरह से बच्चों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। बच्चों की चोरी और किडनैपिंग तो हो ही रही है ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 7 साल में 71,748 बच्चे चोरी हुए हैं, किडनैप हुए हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मध्य प्रदेश बच्चे चोरी के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और सरकार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सोई पड़ी हुई है। उसी का नतीजा है कि आज ग्वालियर में गुंडों के, बच्चा चोरों की इतनी हिम्मत कि वो आज दिन दहाड़े बच्चों को चोरी करके लेके गए, किडनैप करके लेके गए हैं। कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पूरे ग्वालियर में और पूरे प्रदेश में कि कानून व्यवस्था किस तरह से मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो गई है। इसी कारण से बच्चे आए दिन चोरी हो रहे हैं और बच्चे चोरी की घटनाएं तो हैं ही मध्य प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा की तो आए दिन सरकारी जो स्कूल हैं, आप अगर देखेंगे ग्वालियर में कई सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लाइट, पानी, पंखा, टॉयलेट, शिक्षक नहीं है। अभी हाल ही की जो रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में 29,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। यानी कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब का, किसान का, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं दिला सकते, वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ें आखिर, ये सवाल खड़ा होता है। तो प्रायोजिक तरीके से कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 2,500 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें टीचर ही नहीं है और 13,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि उनमें एक ही टीचर है। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी कि मूलभूत सुविधाएं और टीचर नहीं होगा तो कौन माता पिता सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगा। तो प्रायोगिक तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज ये ग्वालियर व्यापार मेले में भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी जो लगी हुई है, वो इसी बात को लेकर लगी हुई है कि ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों की, महिलाओं की, बेटियों की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। आप देखिए जो ऑफिशियल जो आंकड़े आ रहे हैं बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, वो बहुत चिंताजनक है। एक तरफ तो सरकार बात कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और दूसरी तरफ ऐसे कई सालों से पेंडिंग है 3331 मामले ऐसे हैं जिन पर सरकार को दुष्कर्म की रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी। 2 महीने में देना चाहिए था। अभी हाई कोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछा है कि भाई बच्चों को लेकर आप क्या कर रहे हैं।
उसके बाद भी जो स्थिति है सरकार की बच्चों को लेकर वो ठीक नहीं है, बेटियों को लेकर ठीक नहीं है। यही कारण है कि आए दिन बच्चे चोरी हो रहे हैं, आए दिन हमारे ग्वालियर और मध्य प्रदेश की बेटियों के दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, आए दिन महिलाएं लापता हो रही हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। ग्वालियर की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है कि दिन दहाड़े आज बच्चे को माता पिता के पेरेंट्स के हाथों से छुड़ा के ले गए। इतनी हिम्मत, यानी कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ग्वालियर में ध्वस्त हो चुकी है। सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी का इस तरह का वक्तव्य आया गया है कि एसपी जी को उन्होंने आदेश दिया कि 4 घंटे में आप बच्चे को रिकवर करिए। मध्य प्रदेश के 71,748 बच्चे पिछले 7 साल में चोरी हुए, उन पे भी कृपया ध्यान दें। ग्वालियर के बच्चे तो चोरी हो ही रहे हैं। हमारे जो मध्य प्रदेश और ग्वालियर के जो बच्चे चोरी हुए हैं उनको कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, पुलिस इस पर ध्यान दे, तब जाके बच्चों को बचाया जा सकता है और हम सब लोग मिलकर ये बचा सकते हैं।